नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान की फर्जी डिग्री मामले में अधीक्षण यंत्री अब तक कोई अभिमत पेश नहीं कर पाए हैं। 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह मामला और भी जटिल होता जाता है, क्योंकि बिना अनुमति के डिग्री लेकर उपयंत्री से सहायक यंत्री पद पर प्रमोशन प्राप्त करने के बाद टीपी गुर्दवान को अब प्रभार में कार्यपालन यंत्री पद भी सौंपा गया था। फर्जी एएमआईई डिग्री मामले की जांच कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा कराई जा रही है, लेकिन अब तक ये जांच पूरी नहीं हो पाई। जांच के नाम पर हीला हवाली का सिलसिला जारी है और इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। गुर्दवान जून 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन उनके रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा है, ताकि इस मामले पर कोई ठोस कदम ना उठाया जा सके। वहीं फर्जी डिग्री के आधार पर गुर्दवान को उपयंत्री से सहायक यंत्री पद पर प्रमोशन मिला था और अब वो कार्यपालन यंत्री के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। यह मामला तब और जटिल हो गया जब उन्होंने खुद अपने जवाब में स्वीकार किया कि उन्होंने शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी, केवल कलेक्टर से कुछ सत्र के लिए अनुमति ली थी, जो कि पर्याप्त नहीं थी। कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा अधीक्षण यंत्री से अभिमत मांगा गया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। यह स्थिति इस सवाल को जन्म देती है कि क्यों इतने गंभीर मामले में कार्रवाई में इतनी देर हो रही है, खासकर जब सारे प्रमाण खुद गुर्दवान के जवाब से स्पष्ट हैं। इस समय पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब इतने स्पष्ट नियम उल्लंघन के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है। यह पूरी स्थिति सवाल उठाती है कि क्या प्रशासन और कमिश्नर जानबूझकर इस मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्पष्ट तथ्यों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, ये जो मामला है ये रीवा जिले के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 के कार्यपालन यंत्री श्री टीपी गुर्दवान का है। इनके द्वारा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में एक डिग्री प्राप्त की गई है एएमआईई, और ये डिग्री संदिग्ध है। इन्होंने शासन से जो परमिशन होती है, शासन स्तर से जो परमिशन लेनी होती है, वो इनके द्वारा परमिशन नहीं ली गई है और बिना परमिशन के ही डिप्लोमा से और एएमआई की सिविल इंजीनियरिंग की इन्होंने डिग्री हासिल की और फिर उसी के आधार पर उपयंत्री से ये सहायक यंत्री पर पदस्थापित हुए, जिसमें जो यूपीएससी होती है, संघ लोक सेवा आयोग की जो टीम बैठती है, इनकी ये निर्धारण करती है कि इनका प्रमोशन किया जाना है, तो इनका प्रमोशन किया गया और इन्होंने प्रमोशन का लाभ प्राप्त किया और शासन को गुमराह करते हुए, अंधेरे में रखते हुए, और इसके बाद इन्होंने एमए सोशियोलॉजी की भी डिग्री प्राप्त की, वो भी शासन से किसी भी तरह से इन्होंने परमिशन नहीं ली। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से इन्होंने प्राप्त की है इस तरह से ये डिग्री, और इन्होंने इस पर भी परमिशन नहीं ली है। तो सवाल यह है कि बिना परमिशन के डिग्री प्राप्त करने का जो ये मतलब ये प्रक्रिया है, इसमें शासन ने स्पष्ट तौर पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और शासन का इसमें ये कहना है कि जब भी आप कोई डिग्री प्राप्त करेंगे उसको शासन स्तर से परमिशन लेंगे। तो इन्होंने ये नियम का उल्लंघन किया। हमने इसकी शिकायत की थी, यहाँ के संभाग आयुक्त रीवा को शिकायत की थी। भोपाल स्तर पर भी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, ईएनसी हैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के, उनको सबको हमने किया शिकायत, सबको शिकायत की, और शिकायत करने के बाद भी इस पर इन्होंने कोई सार्थक अभी तक कार्यवाही नहीं की है। सिर्फ ये नोटिस का खेल चल रहा है। एससीएन जारी हुआ था कमिश्नर रीवा संभाग के द्वारा, और उस एससीएन में इन्होंने 2 महीने के बाद जवाब दिया, और जवाब में भी वो चीज़ें दी हुई हैं कि जो उसमें कोई आधार नहीं है। मतलब वही सारी चीज़ें जो हमने आरटीआई से प्राप्त किया था, वही दस्तावेज इन्होंने लगा करके दे दिया। अब सवाल यह है कि इस विषय पर कमिश्नर रीवा संभाग के द्वारा तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। इसमें देखिए 12 दिसंबर 2024 का इनका पत्र क्रमांक 4645 है कार्यालय कमिश्नर से। एक कारण बताओ सूचना पत्र, ये आप देख सकते हैं, एक कारण बताओ सूचना पत्र हम आपको 24 का 12वां महीना 24 का दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने एक इसका जवाब प्रस्तुत किया 16/1/2025 को इन्होंने जवाब प्रस्तुत किया कारण बताओ सूचना पत्र का, जिसमें 7 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद 3/2/2025 यानी कि 3 फरवरी 2025 को एक कमिश्नर रीवा संभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 621 पुनः जारी किया गया। इनको किसको जारी किया गया? अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को। इनसे अभिमत मांगा गया कि ये सारे अभिलेखों का परीक्षण करके बताएं कि क्या इन्होंने नियमानुसार डिग्री प्राप्त की है। यदि इन्होंने नियमानुसार नहीं डिग्री प्राप्त की है तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही बनती है, अपना अभिमत लिखें। तो जो अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी हैं, श्री अतुल चतुर्वेदी जो अधीक्षण यंत्री हैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में, इनके द्वारा किसी भी शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। सांप की तरह, अजगर की तरह कुंडली मार कर ये सभी शिकायतों में बैठे हुए हैं।
वरिष्ठ कार्यालयों, चाहे कमिश्नर हो, चाहे ईएनसी हो, चाहे एसीएस हो, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का, सारे पत्रों का कोई औचित्य इनके लिए नहीं है। ये पूरी तरह से उसको दबा करके बैठे हुए हैं, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, स्वयं भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों का अच्छा खासा संरक्षण कर रहे हैं। इससे यह प्रमाणित होता है। ये देखिए कि सूचना के अधिकार के माध्यम से हमने अधीक्षण यंत्री कार्यालय में ये पत्र क्रमांक 137 दिनांक 13/2/2025 अभी इसी 13 फरवरी को हमने हासिल किया है। इसमें सारे इनके तथ्य सामने आए हुए हैं। अभी तक इन्होंने कोई कार्यवाहियां नहीं की हुई हैं, सब इसी तरह से चल रहा है। तो इसमें कमिश्नर महोदय से इसमें आग्रह है कि तत्काल इसमें वो कार्यवाही करें और ऐसे जो कार्यपालन यंत्री हैं, जो कार्यपालन यंत्री है भी नहीं, वो प्रभारी कार्यपालन यंत्री हैं, क्योंकि उपयंत्री से फर्जी तरीके से एएमआई डिग्री के आधार पर ये सहायक यंत्री बने हैं और सहायक यंत्री बनने के बाद में अब ये कार्यपालन यंत्री, जो व्यक्ति उपयंत्री के पद पर होना चाहिए था, वो कार्यपालन यंत्री पर बनकर बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को आपने बैठाया हुआ तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार होगा। अच्छा खासा भ्रष्टाचार चल रहा है, टेंडरिंग में भ्रष्टाचार चल रहा है, कमीशन खोरी चल रही है, अपने मन मुताबिक जो ठेकेदार है उनको ये कमीशन में काम दे रहे हैं। इस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो पूरा अराजकता का माहौल एक तरह से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में है। तो ये टीपी गुर्दवान जो है, इनके विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाए। वास्तव में तो ऐसे फर्जीवाड़े के लिए इनके विरुद्ध कूट रचना के लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। इनके ऊपर विभागीय जांच बैठाई जानी चाहिए। ये हमारी इसमें मांग है तत्काल कमिश्नर महोदय से। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। यह मामला प्रशासन की निष्क्रियता और मामले को लटकाए रखने के सवालों को सामने लाता है। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती, ये पूरी स्थिति न्याय की प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न करती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।